नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां खबर अब ये सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से छुट्टी लगभग तय है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया है, और इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू से छुट्टी हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा की। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अपडेट उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से जो जेडीयू के जो रणनीतिकार हैं, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनके हवाले से खबर यही आ रही है कि कल उनको पार्टी से बाहर निकाल रास्ता दिखा दिया जाएगा। उनको बहुत मौका दिया जा रहा है। बकौल नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि वो रोज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपमान कर रहे हैं, रोज इस तरह की बातें बता रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भी भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है। और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में रह के नीतीश कुमार के खिलाफ अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो नीतीश कुमार तो बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं, घमंड दंभ उनमें ज़्यादा है। तो उस अहंकार को देखते हुए जो नीतीश कुमार को लोग जानते हैं, यह अब तक इसलिए भी कंफ्यूज थे कि भाई अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दबाव और क्यों नहीं लिया गया, इसको समझना ज़रूरी है। एक तो चूंकि वो दबाव में आ गए हैं चारों तरफ से, क्योंकि अगर वो पार्टी में रहते हुए 18 और 19 तारीख की जो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, अगर वो जेडीयू के लीडर हैं, वो अगर ऑफिस बेरर हैं, वो बाकायदा एक विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये तो जेडीयू के अंदर टूट की खबर है। फिर अगर वहां पे कुछ एमपीज पहुंच जाते हैं, वहां पे कोई एमएलएस पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा? तब तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तब तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई, ये तो ऑफिशियल हो जाएगा। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कि भाई अब ये व्यक्ति पार्टी में नहीं है, फिर वो किसकी मीटिंग बुलाता है, किसकी मीटिंग नहीं बुलाता है, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन क्या इतना आसान है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? देखिए, अब तक जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, ये जो कमजोरी नजर आ रही थी, उसके पीछे राजनीतिक दांव पेच है, समीकरण है। बिहार में उसको कहते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की दुर्गति इसी तरह की राजनीति की वजह से हुई है। ये जितने अलग अलग जाति के जो लीडर हैं, उन लोगों ने ही बिहार का बेड़ा गर्क किया है। अब एक तो आप जानते हैं MY समीकरण जो यूपी और बिहार में प्रचलित है, मुस्लिम यादव वोट बैंक को जोड़ करके सत्ता हासिल करना, ये मुलायम सिंह ने किया, ये लालू यादव ने किया, तो ये आरजेडी का गठबंधन है। लेकिन नीतीश कुमार का फॉर्मूला भी अलग है। वहां कहते हैं लवकुश समीकरण। और ये क्या है लवकुश समीकरण? तो ये दरअसल कुर्मी और कोयरी एक कास्ट है, कुशवाहा जिसको कहते हैं। तो कुर्मी कोयरी का एक गठबंधन है, और इस गठबंधन में नीतीश कुमार कुर्मी है और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी है, और ये गठबंधन की ये दोनों बड़े बड़े लीडर हैं। आप ये समझिए, दोनों अलग अलग जाति के अलग अलग लीडर हैं, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन है, दोनों में माने एक अलायंस है, तो एक बड़ा वर्ग बन जाता है। अब इस लव कुश में जो कुशवाहा है, जो कोयरी जाति है, उसका पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, वो 5 से 7% के आसपास, लेकिन कुर्मी वो 4 से 5%। तो ये जो गठबंधन है, इसमें जनसंख्या वोट की दृष्टि से कुर्मी कम, कोयरी ज़्यादा। अब नीतीश कुमार अब तक इनके खिलाफ फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप तो ये कहते हुए आप गठबंधन के अंदर हो, आप कोयरी समर्थन लूज करोगे तो उधर तेजस्वी यादव अटैक करेगा। भाई कुर्मी के लीडर से बचे आप, ये दिक्कत है ना। जिस लीडर के पास, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास राज्य को आगे ले जाने का कोई विजन ना हो, लोगों को जोड़ने का कोई विजन ना हो, जो लोग राजनीति सिर्फ जाति के नाम पे करते हैं, जाति के बीच जो खाई बनी हुई है उसके आधार पर राजनीति करते हैं, तो इस तरह के सिचुएशन में आप फंसोगे ही। अगर कुशवाहा पार्टी से बाहर होते हैं तो नीतीश कुमार की स्थिति
महागठबंधन के अंदर कमजोर होगी, फिर तो तेजस्वी यादव पूछेंगे भाई MY कॉम्बिनेशन तो हमारा है। वो तो ये कहेंगे कि हमारे पास तो 30% के आसपास वोट बैंक है, तुम्हारे पास क्या है। तो ऐसे 11-12% लोग जोड़ करके बताते थे कि भाई कोयरी कुर्मी का हमारा इतना पॉपुलेशन है। और दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार को बाकी किसी OBC का साथ अब नहीं है। आप जाति की राजनीति करते हो तो भाई ठीक है, आप कुर्मी कोयरी करके करते रहो। जैसे लालू यादव के साथ दूसरा कोई OBC वर्ग नहीं है, बाकी छुटपुट कुछ जगह पे होते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की राजनीति करोगे तो ये तो दिन देखना ही पड़ेगा। तो अगर कुशवाहा बाहर जाते हैं, कोई वोट इनसे छिटकता है, वो वोट बैंक कहीं और बीजेपी में चला जाता है, तब तो इनकी कुर्सी खतरे में। फिर ये जाएंगे कहाँ? फिर जो न घर का न घाट का रहता है, वो हालत नीतीश कुमार की हो जाएगी। आगे चुनाव आने वाला है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि महागठबंधन भी तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि महागठबंधन उन्होंने पहले नहीं तोड़ा है। वो सब कुछ, वो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसे जिसको कह सकते हैं कि राजनीतिक गिरगिट हैं, जो रंग बदलने में 2 सेकंड नहीं लगाते। आप देखिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ भाई कि जो अभी बीजेपी RSS के साथ सत्ता में है, अगले दिन वो लेफ्टिस्टों के साथ, नक्सलियों के साथ, लाल सलाम वालों के साथ मिलकर के सत्ता पे बैठा हुआ हो। तो ये जंप, एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट जंप लगाने वाला इतना बड़ा राजनीतिक, जिसको लॉन्ग जंप मारने वाला कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान में नहीं है, ये अकेले नीतीश कुमार हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये जो अपनी उनकी स्थिति खराब हो जाएगी गठबंधन के अंदर, इस वजह से वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई एक्शन लेने से हिचक रहे थे कि पता नहीं गड़बड़ हो जाए न। अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि भाई हम आपको 30 सीट देंगे विधानसभा में, आपके पास 17 के आसपास अभी आपका MPs है, टोटल सीट 40 है, महागठबंधन कहां से टिकेगा? क्या RJD के लोग वो 15 सीट पे लड़ेंगे, ये 17 सीट पे लड़ेंगे, और बाकी लोग कहां जाएंगे? आप ये समझिए, इसमें तो कांग्रेस भी है, इसमें वामपंथी भी है, इसमें हम भी है, इसमें VIP भी है। आप तो सबको बांटते बांटते वो 40 सीट में आप, ये तो वैसे भी इस विरोधाभास की वजह से ये गठबंधन टिकेगा नहीं। और उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, आपको तो RJD वाले 10 से ज़्यादा सीट ऑफर भी नहीं करेंगे। अगर आपको ये मालूम चल जाए तेजस्वी यादव को, या वहाँ पे ये गठबंधन टूट जाए, किसका, लव कुश का, तब तो ये कहीं न कहीं रहेंगे, तो चारों तरफ फंस जाएंगे। तो ये अपनी पोजीशन को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से गालियां सुन रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के कटाक्ष को झेल रहे थे। लेकिन अब आर या पार की लड़ाई हो गई है, क्योंकि इन्होंने JDU के संसदीय अध्यक्ष होने के दम पे, उसके लेटर हेड पे इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, और आपने जवाबी कार्रवाई ये की कि भाई आपने उनको वहाँ से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद से आपने उसको हटा दिया। पार्टी से क्यों नहीं हटाया? अब पार्टी से क्यों नहीं हटाया तो रीथिंक होना पड़ा। अब दिक्कत क्या है कि अभी भी तो वो पार्टी में है। अब सबसे बड़ी दुविधा कि उस मीटिंग में अगर ये पार्टी में रहे और वो मीटिंग होती है, उसमें कुछ JDU के लोग आते हैं, तो ये तो नीतीश कुमार के लिए पुनः मूसिको भवः कि पार्टी टूट गई, कोई चला गया। तो ऐसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ये खबर कल तक आ जाएगी कि नीतीश कुमार ने आखिर में ये फैसला ले ही लिया कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आज की बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर है, वो अपने हिस्सेदारी की भी बात कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो पार्टी से बाहर होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा कोई भी बड़ा कदम उठाएंगे, वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।